हम हिंदी व्याकरण के चैप्टर फर्स्ट संज्ञा यानी नाउन का क्लास शुरू करेंगे। जिससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यह वीडियो नीट, जी, बिहार बोर्ड, बीएड एटसेट्रा सभी ऑल एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई टॉपिक है। क्योंकि हर एग्जामिनेशन में हिंदी ग्रामर में संज्ञा से सारे एक भी एक प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए इस वीडियो को सारे बच्चों तक शेयर करिए जो नीट, जी, बिहार बोर्ड, बीएड, बिहार बोर्ड के 10, 11, 12, 9 कोई भी क्लास में के बच्चे हों उन सभी तक इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आज इस एक वीडियो में ही संज्ञा का पूरा समाप्ति कर देंगे। आप लोगों के सामने संज्ञा का पढ़ेंगे, परिभाषा और उनके भेद पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन हिंदी व्याकरण में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो संज्ञा, जिसका अंग्रेजी नाम नाउन होता है संज्ञा का भेद, टाइप्स ऑफ नाउन, ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे और संज्ञा की समाप्ति करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में संज्ञा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएगा, उसे भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप आशा करता हूँ आप लोग शेयर कर चुके होंगे। तो चलिए संज्ञा से रिलेटेड संज्ञा के भेद शुरू करते हैं। तो हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, संज्ञा नाउन, शुरुआत करते हैं। तो बोल रहा है, संज्ञा का परिभाषा दिया गया यहाँ पर देखिएगा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि इसमें बहुत कुछ खास है, लेकिन तब भी बच्चे एग्जाम में जब न तब कुछ ना कुछ गलत करके ही आते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीटली संज्ञा समझ में आ जाएगी। अगर आप लोगों को आती भी होगी तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि 10-20 मिनट वीडियो देखने से आप लोग की कोई भी घाटा नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। तो संज्ञा की परिभाषा बोल रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अंशु, प्रवर, चेन्नई, भलाई, मकान आदि, ये सभी संज्ञाएं हैं। उपयुक्त उदाहरण में समझें। उदाहरण में देखिए, अंशु और प्रवर व्यक्तियों के नाम, चेन्नई स्थान के नाम, मकान वस्तु का नाम, भलाई भाव का नाम हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे करा, संज्ञा के परंपरागत रूप से, संज्ञा के परंपरागत रूप से प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 5 प्रकारों और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। कहने का बात यह है कि संज्ञा को परंपरागत रूप से यानी प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 5 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है? 5 प्रकार से। और आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा को 3 प्रकार से बांटा गया है। हम लोग पहले से प्राचीन मान्यताओं के आधार पर संज्ञा की पढ़ाई करते थे, जिसमें हम लोग पढ़ते थे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझिएगा। तो आधुनिक मान्यता में संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। लेकिन प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा 5 होते थे। पहला जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और कहने की बात यह है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों को जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत रख दिया गया है आधुनिक मान्यता के अनुसार। कहने का अर्थ हुआ, जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संख्या और समूहवाचक संख्या को भी एक ही रूप में रख दिया गया है जातिवाचक संख्या में, इसलिए इसे आधुनिक मान्यता का रूप दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से सारे संज्ञा का परिभाषा देखते हैं और उदाहरण देखते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को पूरी तरह से संज्ञा समझ में आ जाएगा। फिर इससे रिलेटेड किसी भी बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है जातिवाचक संज्ञा। क्या है जातिवाचक संज्ञा? जिसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध हो, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। कहने का अर्थ हुआ, जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध हो, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे देखने से पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, जो कि आवर स्मार्ट स्टडी के नाम से खुला हुआ है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के आपको हिंदी ग्रामर के सभी वीडियो को लगातार आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी ग्रामर विषय में आप लोगों को पढ़ना है, जो विषय पढ़ना है, उसका वीडियो हमने बना दिया है ऑलरेडी। वो वीडियो जाकर देखिए कि कौन कौन से विषय हिंदी ग्रामर में हमें पढ़ना है। उन्हीं तरह के हम सारे वीडियो को एक एक करके लाते रहेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है संज्ञा की, उसके बाद आएगा सर्वनाम की, उसके बाद विशेषण की। बारी बारी से सभी वीडियो की शुरुआत होगी। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। इसका पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहाँ हम आप लोगों को डाल देंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उदाहरण में गाय। अब गाय क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। देखिए यहाँ समझिए, गाय कहने से पहाड़ी, हरियाणी, जर्सी, फ्रीजियन, संकर, देसी, विदेशी, काली, उजली, चितकबरी, इन सभी प्रकार की गायों का बोध होता है, क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति हुई।
कहने का अर्थ हुआ गाय जो है एक जाति है, क्योंकि गाय कहने का अर्थ हुआ गाय में बहुत सारे गाय आते हैं। पहाड़ी गाय आते हैं, हरियाणी गाय आते हैं, जर्सी गाय आते हैं, फ्रीजियन गाय आते हैं, संकर गाय आते हैं, देसी विदेशी, काली, उजली, चितकबरी, इन सभी प्रकार की गायों का बोध होता है। तो इन सभी प्रकार के गायों का बोध होता है क्योंकि गाय एक जानवरों की जाति है, इसलिए। दूसरे नंबर एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें तो दूसरा नंबर एग्जाम्पल है लड़का। लड़का कहने का अर्थ हुआ इसमें सभी तरह के लड़के आते हैं। इसमें सभी तरह के सभी जगहों के लड़के आते हैं। मद्रास के, कलकत्ता के, आगरा के, सभी तरह के सभी जहाँ के लड़का आते हैं, सभी जगह के आते हैं। इसमें सभी तरह सभी जगह के लड़के आते हैं। रामू, श्यामू, प्रखंड, संकेत, मोहन, पीटर, करीम आदि। क्योंकि मनुष्यों में एक खास अवस्था वाले मानवों की एक जाति हुई लड़का। मनुष्य में एक अवस्था है लड़का, दूसरी लड़की, तो उनमें लड़कों एक जाति का रूप है। लड़का क्या है? एक जाति का रूप है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा लड़का। लड़का कहने का अर्थ हुआ इसमें बहुत सारे का नाम आता है, बहुत सारे लड़के, देश विदेश के लड़के, गांव शहर के लड़के, बहुत सारे लड़के का नाम बोध कराया जा रहा है, तो लड़का क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर एग्जाम्पल में बोल रहा है नदी। नदी देख लीजिएगा, नदी। नदी भी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसके अंतर्गत देखिएगा, इसके अंतर्गत सभी नदियाँ आएगी। गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, नील, वे सभी। नदी कहने से अर्थ हो रहा है कि बहुत सारी नदियाँ, जैसे गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, नील, वे सभी नदियाँ आ जाते हैं नदी कहने से। तो नदी भी एक जातिवाचक संज्ञा हुई। अगर सीधा सीधी कहता गंगा, तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, क्योंकि एक ही नदी की बात कर रही, वो गंगा का राज स्पष्ट बताया जा रहा है कि गंगा नदी। यहाँ पर सिर्फ नदी बोल रहा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा पूरे नदी का बोध हो रहा है, जो जो नदी आते हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल का रहा पहाड़। इस जाति के अंतर्गत हिमालय, आल्प्स, फ्यूजियामा, मंदार, ये सभी पहाड़ आएंगे। तो पहाड़ भी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पहाड़ कहने से अर्थ हुआ कि बहुत सारे पहाड़, हिमालय पर्वत, आल्पास, फ्यूजियामा, मंदार, ये बहुत सारे पहाड़ हो गए हैं। अलकनंदा, जो बहुत सारे पहाड़ के नाम हो गए, यानी पहाड़ भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर सिर्फ हिमालय पर्वत कहता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पहाड़ का रहा तो जातिवाचक संज्ञा होगा, ध्यान दीजिएगा। लास्ट एग्जाम्पल का रहा है शहर। तो शहर भी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शहर कहने से तात्पर्य है एक शहर को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। शहर कहने से अर्थ हुआ बहुत सारे शहरों का बोध कराना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यह स्थान सूचक जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत तमाम शहर आएंगे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, वाराणसी, पटना, कानपुर, लखनऊ, ये सभी। तो ये सभी शहर मिलकर एक शहर का कहलाते हैं, तो वो शहर ही जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। किसी खास शहर की बात करें, जैसे दिल्ली हो गई, कोलकाता हो गई, चेन्नई हो गई, मुंबई हो गई, पटना हो गई, कानपुर हो गई, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। लेकिन सभी शहरों को मिलाकर डायरेक्ट कहा जाए शहर, तो एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। याद रखिएगा, शहर कौन सी संज्ञा हो? जातिवाचक संख्या। नोट है, आप लोग नोट को गौर करिएगा। नोट में कह रहा है इससे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आधुनिक मान्यताओं के आधार पर द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं को रखा गया है। जो हमने अभी बताया वही नोट में लिखा हुआ है कि आधुनिक मान्यता के अनुसार द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक संज्ञा में ही रखा गया है। आधुनिक मान्यता के अनुसार द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा गया है, क्योंकि आधुनिक मान्यता में संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो इसीलिए द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जातियां में से खास का नाम बताती है, यानी जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नामों का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कहने का अर्थ हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जातियां में से खास का नाम बताती है, यानी जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नामों का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। आप लोग को स्पष्ट हो रहा है। कहने का अर्थ किसी खास व्यक्ति को बोध कराया जा रहा है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। हम ऊपर की जातियों से किसी खास का नाम चुनते हैं, जैसे जर्सी गाय, हिमालय पर्वत, बेंगलुरु आदि। आप देख रहे हैं कि जर्सी गाय से एक खास प्रकार की गाय का बोध हो रहा है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। हिमालय पर्वत, पर्वत कहने का अर्थ हुआ कि पर्वतों में एक हिमालय पर्वत जो है वो बहुत खास है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कह रहा हिमालय पर्वत से एक खास पर्वत का बोध हो रहा है, और बेंगलुरु से एक खास शहर का बोध हो रहा है, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो रहे हैं। वही शहर का था तो जातिवाचक संज्ञा, शहर में बहुत सारे शहर आ जाते हैं, लेकिन बेंगलुरु खास शहर का बात कर रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर कह रहा है भाववाचक संज्ञा।
क्या करा, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि भाव जाने जाए वे भाववाचक संज्ञाएं होती है। भाववाचक संज्ञाएं स्पर्शी होती है। जैसे उदाहरण में क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, हरियाली, उमंग, सच्चाई आदि। उपयुक्त उदाहरणों में से आप किसी को छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। तो आप लोग फिर से समझिएगा, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहा है जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि का भाव जाने जाए वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे वो धनी है, वो गरीब है, वे पागल है, उनके गुण का बोध हो रहा है तो वो दोषी है। भाववाचक संज्ञा स्पर्शदर्शी होती है जिसे छुआ नहीं जा सकता है। उदाहरण में क्रोध, घृणा, प्रेम, प्रेम को कभी छुआ नहीं जा सकता। अच्छाई, उसके अच्छाई को कभी छुआ नहीं जा सकता है। बुराई, उसके बुराई को कभी छुआ नहीं जा सकता। ये सिर्फ जुबान से बोली जा सकती है, मुंह से निकली हुई बोली है, इसे छुआ नहीं जा सकता। बीमारी, ये से भी छुआ नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, छू नहीं सकते। बुढ़ापा, मिठास, बचपन, हरियाली, उमंग, सच्चाई आदि जो उदाहरण है वे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसे अनुभव ही कर पाते हैं, छू नहीं सकते। आगे क्या करा, आगे देखते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है। कहने का अर्थ हुआ कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती है। उपयुक्त उदाहरण, कहने का अर्थ हुआ कुछ भाववाचक तो स्वतंत्र होती है और कुछ जो है प्रत्यय को जोड़कर बनाए जाते हैं। तो उदाहरण में समझिएगा आप लोग कि हम देखते हैं कि क्रोध, घृणा, प्रेम, उमंग आदि तो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, लेकिन स्वतंत्र भाववाचक है। किंतु अच्छाई, अच्छा जोड़ाई, अच्छा जोड़ाई में क्या, आई एक प्रत्यय है, जो प्रत्यय जोड़कर ये भाववाचक संज्ञा बना। बुराई, बुराई में आई जोड़कर, एक प्रत्यय जोड़कर ही बुराई का निर्माण हुआ, जो बुराई एक भाववाचक संज्ञा है। बीमारी में ई प्रत्यय है। लंबाई में आई प्रत्यय है। बुढ़ापा में पा प्रत्यय है। मिठास में आस प्रत्यय है। बचपन में पन प्रत्यय है। हरियाली में आली प्रत्यय है। सच्चाई में आई प्रत्यय है। तो इसी प्रकार से निम्नलिखित प्रत्ययों को जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण कराया गया है। तो लिखा हुआ प्रत्ययों को जोड़ से बनाई गई भाववाचक संज्ञाएं हैं ये सभी। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। तो समूहवाचक संज्ञा देखते हैं सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार आदि समूह को प्रकट करने वाली संज्ञाएं ही समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती है, क्योंकि यह संज्ञा समुदाय का बोध कराती है। समूहवाचक संज्ञा कहने का अर्थ हुआ सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार आदि समूह को प्रकट करने वाली संज्ञाएं ही समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, जिसमें एक चाबी नहीं बहुत सारे चाबी रखे जाते हैं, उन्हें गुच्छा कहा जाता है। संघ, जिसमें कोई भी मीटिंग में बैठक होता है तो संघ। सभा, सेना, सेना में बहुत सारे सेना आते हैं, किसी खास सेना का वर्णन नहीं किया जा रहा है। जैसे आर्मी के फोर्स हो गए तो उसमें 50, 1000, 10, 20 आते हैं, उसी को सेना कहा जाता है। गिरोह, झुंड, वर्ग, एक वर्ग की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, यह नहीं कि एक बच्चे का बोध कराया जा रहा है, तो एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। परिवार, परिवार में केवल एक आदमी नहीं होते, बहुत सारे आदमी होते हैं, तो परिवार भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। यही सब आपके एग्जाम में एग्जाम्पल हो गए हैं। तो चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर देखते हैं। तो मटेरियल नाउन, जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा ढेर के रूप में मापी या तौली जाती है। ये अग्नीय हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, मिट्टी, सब्जी, फल, चावल, चीनी, आटा, चूना है आदि। फिर से समझिएगा मटेरियल नाउन, जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिएगा, जिससे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा ढेर के रूप में मापी या तौली जाती है। ये अग्नीय है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, मिट्टी, सब्जी, फल, चावल, चीनी, आटा, चूना इत्यादि। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की एक रोचक बातें हैं। अगर आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो रोचक बातें आप लोग को देखिएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो बोल रहा है फल, फल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। फल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि इसे तौला जाता है। फल को तौला जाता है तो ये तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, सभी को पता है, भी बताएं। लेकिन फल के अंतर्गत तो सभी प्रकार के फल आते हैं, इस आधार पर फल तो जातिवाचक संज्ञा हुई।
ये भी इसका सोचने की बात हुई कि फल के अंतर्गत तो केला, अमरूद, सेब, अनार बहुत सारे फल आते हैं। तो सोचने की बात है, यह तो जातिवाचक संज्ञा भी हो सकती है। और अभी हमने बताया कि जैसे नापा तौला जाए उस द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो फल को तौला जाता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। हुई ना। अब फलों में यदि आम की बात करें, याद रखिएगा, अच्छा लग रहे होगा तो लाइक करिएगा रोचक बातों को। और यदि आम की बात करें तो एक खास प्रकार के फल का बोध होता है। यदि आम की बात करें तो किसी खास प्रकार के फल की बोध हो रहा है। इस हिसाब से आम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना सही होगा। आम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना चाहिए। थोड़ा सा और रुकिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आम के अंतर्गत सभी प्रकार के आम आते हैं, जैसे सिपिया, मालदा, बम्बैया, जोलू, सुकूल, गुलाब खास, ये बहुत प्रकार के आम आते हैं। तो आम के जातिवाचक मानना उचित होगा कि नहीं होगा? आम भी तो एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आम आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तब तो आम भी जातिवाचक संज्ञा हो सकती है। और मालदा उचित होगा। और मालदा आम को व्यक्तिवाचक, परंतु यदि कोई मालदा आमों में से केवल दुधिया मालदा की बात करे तब क्या माना जाएगा? तो आपका स्पष्ट उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करने वाले रोचक बातें नहीं होंगे। साफ साफ लिखा होगा फल क्या है, तो आप लोग सही मारिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये नहीं कि जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, ये सब कभी दिमाग नहीं लगेगा। जो हम पढ़ाएं वही आप लोग पढ़िएगा। ये तो आप लोगों को माइंड टेस्ट लिया गया कि आप लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हैं कि नहीं। आप लोग थोड़ी देर में ही गड़बड़ा गए हैं। अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि हिंदी ग्रामर के सभी विषय की तैयारी आप लोगों को इस चैनल पर कराई जाएगी। तो चलिए, हिंदी ग्रामर व्याकरण ऑनलाइन क्लास आप लोग जुड़ जाइएगा। 7:15 में हिंदी ग्रामर के डेली लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। आप लोग वहां आकर आप लोग हिंदी ग्रामर पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।